Hello student, welcome to skill 0 to 1. We are back with our new topic. Guys, देखो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, उसके बारे में नॉलेज तो काफ़ी सारे लोगों को है, बट प्रॉब्लम ये है कि सबको पूरी नॉलेज नहीं है। किसी को लगता है कि हम नेट करने के बाद जल्दी से प्रोफेसर बन जाते हैं, या फिर किसी को लगता है कि हम बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, या फिर किसी को लगता है हमारी बहुत अच्छी जगह जॉब सेटल हो जाएगी कॉलेज के अंदर। बट ऐसा नहीं है गाइज। बेसिकली नेट है क्या, वॉट इज़ नेट एक्चुअली इज़, राइट। तो बेसिकली नेट क्या है? नेट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ यूजीसी नेट, तो नेट क्या है? एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि इंडिया के अंदर कंडक्ट होता है। किस के लिए, किस प्रोफेशन के लिए? एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राइट। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट की एलिजिबिलिटी क्या है, नेट का एग्ज़ाम क्या है, और नेट का एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस सिर्फ हम आज ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे। बाकी पैटर्न एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, राइट। जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो सभी के सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग होता है। बट इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी का पैटर्न क्या है, और पैटर्न तो मे भी सबका सेम ही होता है, सिलेबस क्या है एक्चुअली में ज्योग्राफी का, राइट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कि नेट की एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों, ठीक है। तो व्हाट इज़ एक्चुअली नेट इज़ एंड नेट, तो मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया है कि नेट क्या है, एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ऑल ओवर इंडिया, राइट। इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज में आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। सो बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? तो सिंपली क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसको, कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। मतलब कोई भी स्टूडेंट जिसने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है विद कितनी परसेंट मार्क्स? 55% ऑफ मिनिमम मार्क्स, राइट। एटलीस्ट 55% उसके होने ही होने मार्क्स चाहिए, जो इसका क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि 55% या उससे मोर देन आपके मार्क्स होने चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 50%, राइट। SC ST OBC एंड अदर, ओके। अगर मैं बात करूँ किसी इंटीग्रेटेड कोर्स की, जैसे 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री है किसी भी कैंडिडेट के पास, तो उसको एटलीस्ट 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए उसके 4 ईयर डिग्री के अंदर। बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 70% मार्क्स इनफ हैं, राइट। एज लिमिट की अगर मैं बात करती हूँ किसके लिए? JRF, राइट। एक्चुअली नेट में तीनों ही एग्ज़ाम नेट जो कराता है वो तीनों की एलिजिबिलिटी देता है। नेट कंडक्ट कराता है, नेट JRF एंड नेट फॉर PhD, राइट। तो अगर मैं JRF की बात करूँ तो JRF के लिए एक पर्टिकुलर एज है कि नॉट बी ओल्डर देन 30 ईयर, मतलब आप 30 साल के ही होने चाहिए, उससे ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए एज द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। ये मैटर भी करता है, ऐसा नहीं है कि आपकी जिस डे आपने एग्ज़ाम अपना जिस मंथ में एग्ज़ाम, आप उस डे के अकॉर्डिंग, उस डेट से जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस डेट तक के लिए, ठीक है। और अदर में रिलैक्सेशन की बात करूँ तो बाकी अदर कास्ट के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशंस भी हो, ओके। और बात करूँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसकी कोई एक नो एज लिमिट नहीं है। तो बच्चों ये भी होता है कि JRF की जो वैलिडिटी होती है, अगर मैं बात करूँ ये JRF की जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, तो इसमें क्या है, आपको गवर्नमेंट कुछ मंथली एज अ इंटर्नशिप पे आउट करती है, एज अ कि आपको इंटर्नशिप नहीं बोलेंगे हम इसको, इसको बोलेंगे हम कि आपको कुछ अमाउंट देती है आपकी रिसर्च के लिए, जो गवर्नमेंट देती है, राइट। वो एवरी मंथ में बी, आई डोंट थिंक सो, 30 to 40,000 आपको मिल जाता है, ओके। बट ये 2 साल के लिए ही वैलिडिटी होती है इसकी, ठीक है। 2 ईयर्स अगर मैं बात करूँ, 2 ईयर्स के ही वैलिडिटी होती है इसमें, ओके। तो अगर PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज लिमिट नहीं है स्पेसिफिकली, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एक्चुअली में एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है UGC नेट के लिए। तो बच्चों देखो, पेपर 1 जो होता है ना वो सब के लिए कॉमन होता है, ओके।
पेपर वन सबके लिए कॉमन होता है, ऑल सब्जेक्ट होते हैं। ऑल सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट के बारे में, पेपर वन के बारे में हम अदर वीडियो में आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पेपर वन में आता क्या क्या है। फिलहाल हम सिर्फ पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि इसमें आते क्या क्या क्वेश्चन है। तो कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप हैं, चाहे आप सोशोलॉजी से हैं, बायोलॉजी नहीं, सोशोलॉजी से हैं, एजुकेशन के हैं, पॉलिटी के हैं, हिस्ट्री के हैं, ये पेपर वन आपको सबके लिए कॉमन है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, 50 होंगे। और इसमें मार्क्स कितने होंगे, 100, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ड्यूरेशन आपकी 1 आवर मिलेगी। टाइप क्या होगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, देखो यहाँ पे ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, और मार्क्स मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 2 नंबर, राइट, 2 मार्क्स का ईच करेक्ट आंसर। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अपना नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो कि अब इसमें हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी के आपको यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिनके मार्क्स 200 होंगे। मीन्स वही कि 100 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो गया। ड्यूरेशन आपके लिए इसको 2 आवर्स मिलेगी। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू बेस्ड, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी सेम करेक्ट आंसर 2 मार्क्स। ओके, तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है यूजीसी नेट का। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सिलेबस की, ज्योग्राफी के सिलेबस की। तो ये यूजीसी नेट के थ्रू पब्लिश किया हुआ आपका सिलेबस है। आप यूजीसी की साइट पे जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। कोड है इसका 80 और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो इसके अंदर सिलेबस क्या क्या है कि देखो, इसमें 10 यूनिट्स हैं बच्चों, 10 यूनिट्स इसमें हैं आपकी, ये रही 10 यूनिट। ठीक है, तो इसमें 10 यूनिट्स में आता क्या क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनियोलॉजी, geography of environment, population and settlement geography, geography of economics activities and regional development, cultural and social and political geography, geographical thoughts, geographical techniques and geography of India। तो बच्चों इसमें कितने हैं, 10 यूनिट्स हैं, जिसके बारे में आपको डीपली स्टडी करना होगा आपके नेट क्वालिफाई करने के लिए। ओके, अगर आपको सब टॉपिक्स भी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्रॉपर सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, पीडीएफ में अटैच कर दूंगी। और अगर आपको पेपर वन के रिगार्डिंग ओके, तो बच्चों अगर आपको पेपर वन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, या पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक ज्योग्राफी के अंदर कोई भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पेपर वन की बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखना, ताकि मैं आपको एक न्यू अदर वीडियो बना के आपको डिस्क्राइब कर सकूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, बेस्ट रहिए एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। ओके, thank you so much.